ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूं यूसुफ और यह है मेरी कहानी। मैंने देखे हुए उस मंजर की जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरी जिंदगी का वो वाकया है जब मेरा सामना मेरे भाईजान करीम के हमजाद से हुआ था। मैं शहर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस अपने गांव आया था। मैं अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश था और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं सकीना को भी मिल सकूंगा। पूरे 3 सालों के बाद मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अरे यूसुफ, ये देखो, अपॉइंटमेंट लेटर आया है तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने अप्लाई तो किया था, पर इतनी जल्दी उनका लेटर आएगा ये नहीं सोचा था। ये तो बहुत ही नामचीन कंपनी है। अगर सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया और सिलेक्ट हो गया। मैंने घर आते ही सबको ये बात बताई। सब बेहद खुश थे। देखो जरा कितनी तरक्की कर रहा है तुम्हारा छोटा भाई, तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारे अब्बा जान के पास सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाने के पैसे थे, तब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा के काम में हाथ बटाने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा छोटा भाई पढ़ सके। लेकिन ये तो आज तुम्हें शुक्रिया कहना भी भूल गया। ये कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में? मुझे तो खुश होना चाहिए। आखिर अपने भाई को आज यहाँ देखने के लिए ही तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहो, तुमने फोन पे कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? वो दरअसल सकीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या? पर तुमने तो मुझे हमेशा सिर्फ अपना दोस्त कहा है। हाँ, जानता हूँ। मैं आज तक तुमसे ये बात इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से सेटल हूँ, तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ, इसलिए आज तुमसे ये कहने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कह दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सकीना उसे कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है और यूसुफ भी उदास होकर घर चला आता है। उस दिन मैं बहुत दुखी था, ये सोचकर कि शायद सकीना मुझसे नाराज हो गई है और अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तभी मुझे उसके अब्बा जान का फोन आया और उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं चौंक गया। सकीना के अब्बा जान ने कहा कि मैं सकीना को पसंद हूँ। उसने मुझे उस वक्त जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अम्मी अब्बू भी मुझे पसंद करें। फोन रखते ही मैंने ये बात करीम भाई को बताई। सकीना तुम्हें पसंद थी, लेकिन उसने तुम्हारे भाई को चुना क्योंकि वो ज्यादा कमाता है। तुम तो यहीं थी गांव में, लेकिन सकीना ने तुम्हारी तरफ कभी देखा तक नहीं। अब तो तुम्हारा भाई तुम्हारा प्यार भी ले गया। यूसुफ ये बताकर वहां से चला जाता है, पर करीम उदास हो जाता है और फिर से उसका हमजाद उसके कानों में आकर कहता है, मैंने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी, पर आज उसने मुझसे मेरा ही प्यार छीन लिया। काश कुछ हो कि इन दोनों की शादी टूट जाए। अगले दिन सकीना बाजार से घर लौट रही होती है, तभी वो यूसुफ को एक लड़की के साथ गाड़ी पर घूमते हुए देखती है। वो उसी वक्त उसे आवाज देती है, पर यूसुफ नहीं सुनता। सकीना उसी वक्त यूसुफ के घर जाती है और वो देखती है कि घर पे कोई नहीं है सिवाय करीम के। आप? हाँ, क्यों? कोई काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो
यूसुफ से मिलने आई हो? हाँ, पर मिलने नहीं, कुछ पूछने। मैंने आज उसे एक दूसरी लड़की के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? क्या पता चल गया? देखो, सबकी तरह मुझे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए सच बताता हूँ। दरअसल यूसुफ तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। उसके कई लड़कियों के साथ संबंध है। मैं तो परेशान हो गया हूँ उसे समझाते समझाते कि अब उसकी शादी होने वाली है, वो ये सब बंद कर दे, पर वो है कि सुधरना ही नहीं चाहता। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। तुम ये शादी तोड़ दो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे सच बता दिया, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो वहां से चली जाती है और करीम जोर जोर से हंसता है। वहां ऑफिस में जब यूसुफ काम कर रहा होता है, तब उसे फोन आता है। क्या? पर क्यों? आप अचानक मेरी और सकीना की शादी क्यों तोड़ रहे हैं? मैं किसी लड़की के साथ? ये झूठ है। और फोन कट जाता है और रात को यूसुफ गुस्से में घर आता है। आओ, कैसा था तुम्हारा आज का दिन? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने सकीना से क्या कहा और क्यों? मैंने तो सिर्फ सच कहा है कि तुम सकीना के लायक नहीं हो। उस दिन जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप गया। मेरा भाई इंसान नहीं बल्कि किसी जिन्नात की तरह दिख रहा था। उसका पूरा बदन सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें सिर्फ काली थी और उसके दांत किसी शैतान की तरह नुकीले और भयानक लग रहे थे। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही करीम का हमजाद हाथ में एक चाकू लेकर यूसुफ की तरफ बढ़ता है। उसका गला पकड़कर उसे कहता है, अगर जिंदा रहोगे तो सकीना से शादी करोगे ना? चाकू उठाकर यूसुफ पर हमला करता है। उससे पहले ही यूसुफ का हमजाद पीछे से आकर करीम के हमजाद का हाथ पकड़ता है, जो बिल्कुल यूसुफ की तरह दिख रहा होता है, जिसे देखकर यूसुफ और ज्यादा डर जाता है। भागो यहां से जल्दी, भागो यहां से जल्दी। घर से थोड़ी दूर आते ही मुझे एक कॉल आया कि आज सुबह ही शहर से आते हुए मेरे भाईजान करीम की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीम भाईजान तो नहीं रहे, पर भाईजान जैसा दिखने वाला वो शख्स कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की? वो वहां से सीधा दरगाह में जाकर पहुंचा और मौलवी साहब को सारी हकीकत बताई। मौलवी अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें खोलते ही यूसुफ से कहते हैं, तुमने आज जिसे देखा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का हमजाद था। हमजाद? हाँ, जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके साथ उसका हमजाद भी इस दुनिया में आता है, जो हर वक्त उसके साथ रहता है। उसे आपके अच्छे बुरे सारे कारनामों के बारे में पता होता है। अगर आप उसका अमल कर लेते हो तो आप उसे देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये मेरे हमजाद ने मुझे तुम्हारे हमजाद से पूछकर बताया। उसके पास और कई सारी अलौकिक शक्तियां भी होती है। आप सामने वाला व्यक्ति अपने मन में आपके बारे में क्या सोच रहा है, वह भी हमजाद के सिफली अमल की मदद से जान सकते हैं। पर जिसने मुझे बचाया वो कौन था? बिल्कुल मेरी ही शक्ल का इंसान। वो तुम्हारा हमजाद था। हमजाद हमारा ही दूसरा रूप होता है। आपका दोस्त उसका दोस्त और आपका दुश्मन उसका दुश्मन। आपको जब भी कोई समस्या या परेशानी हो तो हमजाद खुद आपको उससे बाहर आने में मदद भी करता है। जैसे तुम्हारे भाई के हमजाद ने उसके वालिद के लिए तुम्हारी शादी तुड़वाई। यूसुफ चौंक जाता है। हमजाद रूप भी बदल सकता है। तुम्हारा भाई भी सकीना को पसंद करता था, इसलिए तुम्हारे भाई के हमजाद ने ही तुम्हारा रूप लेकर सकीना को यह दिखाया कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो।
इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इंसान मरता है पर उसका हमजाद नहीं, इसलिए वो वापस आकर फिर तुम पे हमला कर सकता है। उस वाकये के बाद मैंने सकीना को सारी हकीकत बताई और किस्मत से उसे मुझ पर यकीन हो गया। अब इस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं, हमारा निकाह हो चुका है, पर आज भी कभी कभी तभी उसे खिड़की के बाहर बारिश में अपने भाई का हमजाद दिखता है, जो उसे देखकर हंस रहा होता है और यूसुफ डर कर खिड़की बंद कर देता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।